नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए शुरुआत करते हैं नॉन स्टॉप खबरों से। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है और एक अच्छी खबर है उन राशन कार्ड धारकों के लिए जो निःशुल्क खाद्यान्न का इंतजार कर रहे थे। आइए जान लेते हैं इस पूरी खबर है क्या, और इसी के साथ ही बहुत सारी अपडेट और ऐलान भी निकल कर आ रहे हैं। सब हम जानने वाले हैं वन बाई वन। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त राशन यानी कि आज से मिलना शुरू हो चुका है। राशन में गेहूँ और चावल के अलावा 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, 1 किलो चने की दाल और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल प्रति कार्ड जो है मुफ्त दिया जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन बांटेगी। बता दें कि अप्रैल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन के साथ तेल, चना और नमक नहीं बंट पाया था, चूँकि अब आपको बता दें जो है बांटा जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज़ 2 के तहत पात्र लोगों के लिए अप्रैल से सितंबर तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की प्रति माह की मात्रा अनुसार मुफ्त खाद्यान्न का आवंटन मिला है। राशन के लिए आपको बता दें नमक, दाल, चना और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की आपूर्ति ब्लॉक स्तरीय गोदामों पर निर्धारित समय पर की जाएगी। खैर ये तो राशन संबंधी बड़ी खबर थी। अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा बयान आया। दरअसल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी पर जो है जमकर निशाना साधा। आपको बता दें बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा वाले मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनका यूपी का सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए। उनका ये सपना कभी जो है पूरा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव विदेश भागने की फिराक में है। खैर एक बड़ा आरोप जो है बसपा सुप्रीमो द्वारा लगाया गया है, जो अखिलेश यादव के ऊपर लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कहा है कि 5 साल पहले यूपी में दंगे गुंडागर्दी हुआ करती थी, लेकिन अब राज्य में शांति और अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। समाज का हर वर्ग विकास के साथ आगे बढ़ा है। आपको बता दें 5 साल पहले जब वह पहली बार सीएम बने थे तब उन्होंने उत्तर प्रदेश एक बीमारू प्रदेश के रूप में मिला था। ये भी बात उन्होंने खुद कही है। स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी और ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्य संस्कृति जो है तैयार किया और हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। तो एक बड़ा बयान जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का निकल कर आया है। अब बात कर लेते हैं यूपी में बिजली संकट जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी अघोषित बिजली कटौती हो रही है। आपको बता दें प्रदेश में जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 3615 मेगावाट की क्षमता की इकाइयों के बंद होने से संकट और ज़्यादा गहरा गया है। बिजली का उत्पादन कम होने के पीछे एक बड़ी वजह कोयले की कमी भी बताई जा रही है। वहीं राज्य विद्युत परिषद का ये भी कहना है कि कोयले की कमी ऐसे ही नहीं हुई है बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। खैर ये तो बात विद्युत से जुड़ी हुई थी। अब आपको बता देते हैं यूपी के नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल गरीब अभिभावकों की बेटी की शादी करने के लिए शादी अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पर जो है जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शासन द्वारा संचालित योजना के तहत आवेदन स्वीकृत कर रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जो है इन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभिभावक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़ गरीब अभिभावक को जो है 20,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान जो है सरकार द्वारा किया गया है और इच्छुक शादी अनुदान पाने को जो है शादी से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेटी की आयु 18 और वर्ग की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अभिभावकों की आय 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों की 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो नियम थे वो आपने जाने। खैर अब बात कर लेते हैं प्रदेश में प्राइमरी स्कूल भले ही जो है बायोमेट्रिक हाजिरी यानी अभी तक जो लागू ना कर पाए हो, लेकिन माध्यमिक स्कूलों में इस पर काम शुरू हो चुका है। सभी स्कूलों को 100 दिन के अंदर इसे लागू करना है। वहीं हर सरकारी स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव जो है आराधना शुक्ला ने प्रदेश भर के स्कूलों की वस्तु स्थिति के बारे में रिपोर्ट तलब की है और इस रिपोर्ट के मिलने के बाद इसे लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के सामने रखी गई 100 दिन की कार्य योजना में जो है स्कूलों की अपनी वेबसाइट और अपना ईमेल आईडी भी बनाना होगा। तो कहीं ना कहीं स्कूलों को सुधारने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और इसे कैसे लागू किया जाएगा, इसमें कितना बजट की आवश्यकता है और किस तरह से बायोमेट्रिक हाजिरी की मॉनिटरिंग की जाए, इस पर भी जो है कार्य योजना बनाई जाएगी। खैर ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है ज़मीनी स्तर से जो हो रहा है, क्योंकि इससे शिक्षकों जो शिक्षक हीला वाली करते विद्यालय नहीं आते उन पर जो है विराम लगेगा। खैर काशी का पुनर्निर्मित खिड़किया घाट जिसे अब नमो घाट के नाम से जाना जाता है जल्दी पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र होगा। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमो घाट बनकर लगभग तैयार हो गया है। घाट पर सूर्य और गंगा को प्रणाम करती 3 जोड़ी हाथ की आकृतियों के कारण इसे नमो घाट का नाम दिया गया। हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करने वाली मूर्तियां घाट की नई पहचान जो है बन चुकी हैं। अधिकारी बताते हैं कि घाट पर इसी तरह की 75 फीट ऊंची धातु की जो है एक मूर्ति स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अब बात कर लेते हैं मेटा के स्वामित्व वाले जो है व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देने की घोषणा की है। बता दें कि अपनी डिजिटल भुगतान सेवा पर अधिक यूजर्स
को जो है आकर्षित करने के लिए भारत में कैश बैक यानी कि डिजिटल पेमेंट अभियान चला रहा है। यानी अब आप व्हाट्सएप से ट्रांजैक्शन करने पर कैशबैक भी प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि कैशबैक का लाभ उठा पाएंगे। यह सुविधा यूजर्स को ज़रूर पसंद आएगी। दरअसल व्हाट्सएप पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए 3 अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को जो है पैसे भेजकर 3 बार तक जो है 11 रुपये का कैशबैक आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कंपनी द्वारा दिया जा रहा है। खैर अब बात कर लेते हैं नए महीने की शुरुआत के साथ ही जो है कई देश भर में जो है नियमों में बदलाव होने वाला है। कुछ बदलाव का असर हर किसी की ज़िंदगी पर दिखेगा। आपको इन नए नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आपको बताते हैं 1 मई से क्या क्या जो है बदल सकता है। दरअसल बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक बचत खाते के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जो आपको 1 मई से प्रभावी होते हुए दिखाई देगा। अगर आप तय सीमा से अधिक एक्सिस बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तब की स्थिति में पहले की तुलना में आपको 2 गुना चार्ज देना होगा। और इसके अलावा बैंक ने अपने कई सेवाओं के लिए चार्ज को बढ़ा दिया है। 1 मई से एक्सिस बैंक ने खाते में रखी जाने वाली न्यूनतम यानी कि मिनिमम राशि को जो है बढ़ा दिया है। अब खाते में रखी जाने वाली राशि को जो है 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियां हर माह की 1 तारीख को गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है। ऐसे में 1 मई को गैस के नए दाम तय किए जाएंगे। इसमें चाहे दाम घटाए जाएं या फिर दाम बढ़ाए जाएं। ऐसी स्थिति में 1 मई से गैस सिलेंडर के दाम भी बदले हुए देखे जाएंगे। अब आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड MPBSE का जो है आज परिणाम 10वीं और 12वीं का जारी हो गया है। और MP बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का आपको बता दें इंतजार काफ़ी समय से छात्रों को था, जो दोपहर 1 बजे जारी कर दिया गया है। लगभग 18 लाख छात्र इस वर्ष MP बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं, जिनका परिणाम आज जारी हो चुका है। छात्रों को अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड करनी होगी। बोर्ड द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप जिस तरीके से mpbse.nic.in, mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर जारी किए जाएंगे, यानी कि जारी हो चुके इन साइट्स के जरिए आप जो है रिजल्ट परिणाम अपना जान सकते हैं। खैर अब बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। शुक्रवार यानी आज 29 अप्रैल के पेट्रोल और डीजल के ताज़ा रेट कंपनियों द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आज ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं देखा गया। बता दें कि 24 दिन हो चुके हैं जब तेल कंपनियों द्वारा तेल के दामों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। पूरे प्रदेश में जो है 24 दिनों से तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही दाम बढ़ाए गए ना ही दाम घटाए गए। और ऐसे में जो है जो स्थिति थी आज से 24 दिन पहले की वही स्थिति लगातार बनी हुई है। खैर अब आपको बताए थे राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला। राजस्थान के कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें अभी राजकीय और निजी महाविद्यालयों में गर्मियों की छुट्टी 1 मई 2022 से 30 जून तक रहेगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने छुट्टियों के संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। और गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कोई शैक्षिक कार्य भी नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार 1 महीने की गर्मियों की छुट्टी रहेगी। पिछले साल जो है कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के सभी कॉलेजों और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी। और इसके बाद जो है कोरोना का खतरा पिछले साल की तरह नहीं देखा गया, लेकिन इस बार जो है गर्मी की वजह से अत्यधिक लू की वजह से हर साल की तरह 1 महीने की छुट्टियाँ घोषित की गई। खैर अब आपको बताते हैं खबर 1 लाइन में, यानी कि 1 लाइन में खबर। खैर अब आपको बताए थे आग लगने की कई घटनाएं सामने आने के बाद सरकार ने नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। कंपनियों से कहा है पहले पूरी जांच होगी, उसके बाद ही जो है इलेक्ट्रिक जो है वाहन लॉन्च किए जाएंगे। दूसरी खबर शामली में जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आगमन हुआ। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। खैर आपको बता दें 3 मई को अपने घर उत्तराखंड जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ। अपनी मां से भी कर सकते हैं मुलाकात। और इसी के साथ ही जो है शॉर्ट न्यूज़ में आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के CM की अपील रिजल्ट आने से पहले की गई। मेरे प्यारे बच्चों, आज MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आने वाला है। आपकी अपेक्षा के अनुरूप परीक्षा परिणाम आए, परिश्रम सार्थक हो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके साथ है। खैर इसी के साथ ही आपको एक और अपडेट दे देते हैं। आपको बता दें CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित जो है हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए आदेशित किया है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबाइए। खबरें को पढ़ना चाहते हैं JMHnews.in विजिट कर खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।